हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों आईआईटी क्वांटम ट्यूटोरियल थर्ड को सोल्व करेंगे। ट्यूटोरियल सेकंड मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। थर्ड की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1 की अपन को एक ऑपरेटर दे रखा था ONS। सो दैट अपन को प्रूव करना है ये इस प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। तो इसका LHS पार्ट ले लेंगे और RHS पार्ट अपन को निकालना है। तो सोल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन फर्स्ट दैट मीन्स तो LHS पार्ट जो है दोस्तों अपना क्या बोल रहा है, e⁻s o e⁻⁻s। ठीक है। अब इसको e⁻s को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आपको पता होगा कि s 1 प्लस s² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेडेडेस। इसी प्रकार ये ओ ऑपरेटर यहाँ पर रख दिया है। e⁻⁻s को लिखा जा सकता है 1 माइनस एस प्लस x²अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल e⁻⁻x है और प्लस डेडेडेस यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं जब यहाँ पर ओ को इसके अंदर ऑपरेट करूँगा तो 1 प्लस एस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डेडेडेस ओ इधर अंदर जाएगा तो ओ माइनस ओ एस प्लस OS² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस OX³ अपॉन 3 फैक्टोरियल बन जाएगा दोस्तों। अब मैं जब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तीनों का तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगी वो दोस्तों क्या आएगी, O माइनस OS प्लस OX² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस OX³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस SO माइनस SOS प्लस SOS² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस SOX³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x²OS अपॉन 2 फैक्टोरियल x²OX³ अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये बनेगा। ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या प्रूव करना था दोस्तों, कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी थी RHS में। तो मैं जानता हूँ कि S और O का कम्यूटेटर कब बनेगा, जब SO माइनस OS बनेगा। तो इसको और इसका देखो तो इस आराम से बना सकता हूँ S और O का कम्यूटेटर इन दोनों एक्सप्रेशन से। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं देखूँ तो ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी इन दोनों से मैं आराम से ये निकाल ये वाला नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी से भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ कम्यूटेटर। तो इस प्रकार जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा इसको जो पूरा सोल्व करने के बाद O ऐसा कैसा प्लस S और O का कम्यूटेटर बन जाएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल यहाँ से बाहर आ चुका है और यहाँ पर S² मतलब SSO है और यहाँ पर SOS² है, SOS² है। दैट मीन्स यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ S कॉमन लेकर S और O का कम्यूटेटर। ओके, यहाँ से S को बाहर निकाल के S और O का कम्यूटेटर क्या होगा, SO माइनस OS। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा उसका जब उसको सोल्व करा जाएगा इसी प्रकार यहाँ पर इसको इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकता है। इस प्रकार सॉल्यूशन 1 दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपन को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है दोस्तों, A और B लीनियर ऑपरेटर दे रखे हैं सच दैट द कम्यूटेटर A और B कम्यूट्स हो रहे हैं विद बोथ A और B के साथ। तो ये कंडीशन दे रखी है अपन को, इस कंडीशन का फॉलो करना है और ये प्रूव करना है। दैट इज कॉल्ड, इस चीज़ को प्रूव करना है। और हिंट्स भी अपन को दे रखे हैं और हिंट्स को अपन को यूज़ करना है कि आपको जो फंक्शन मानना है दोस्तों, फंक्शन मानना है e⁻TA TB और अपन को सो दैट इससे प्रूव करना है f' A प्लस, मतलब फंक्शन इसको मानकर पहले सबसे पहले इससे प्रूव करिए। यूज़ द आइडेंटिटी यू प्रूव इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सोल्व द रिजल्टिंग फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स only differential equation for f of t with f of 0 is equal to I and the set t is equal to 1। दैट इज कल यहाँ पर जो आपका दोस्तों टाइम है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेंट है।
तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए कुछ सॉल्यूशन सेकंड। चलिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड। गिवन क्या क्या है? गिवन है दोस्तों अपने पास ए और बी का 0 इज इक्वल टू बी। ओके, प्रूव करना है की पावर ए ई की पावर बी एक्सपोनेंशियली ए प्लस बी प्लस 1/2 ए और बी का कम्यूटेटर। ओके, तो लेट्स ज्यूम, जैसे अपन को बोल रखा था कि आपको फंक्शन ऑफ टी आपको ज्यूम करना है, वो क्या होगा, ई की पावर टी ए और ई की पावर टी बी। ये मैंने फंक्शन मान लिया गया है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव, मुझे इसका प्रूव करना है, तो इसका मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ई की पावर टी ए को रहने दिया, ई की पावर टी बी का डेरिवेटिव ई की पावर टी बी हुआ, और टी बी का डेरिवेटिव क्या हो गया, बी, प्लस ई की पावर टी बी को रहने दिया, और मैंने वैसे ही ए और ई की पावर टी ए हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पर इसको, मेरे को फंक्शन ऑफ टी के टर्म्स में इसको मेरे को यहाँ पर प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ई की पावर टी ए, यहाँ पर टी ए है, और यहाँ पर ई की पावर टी बी है, और यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ई की पावर माइनस टी बी और ई की पावर टी बी यहाँ पर रख सकता हूँ, क्योंकि ई की पावर माइनस टी बी और ई की पावर टी बी इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगी। इसी प्रकार प्लस ई की पावर टी बी ए ई की पावर टी ए है, उस ई की पावर सॉरी यहाँ पर ये है ई की पावर टी ए, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ई की पावर टी ए ई की पावर टी बी। ओके, तो जब मैं इसको ई की पावर टी ए लिख दिया है, तो यहाँ पर मैं ई की पावर माइनस टी ए और ई की पावर टी ए लिख सकता हूँ, और ई की पावर टी बी को मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर ये चीज़ अपन को आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, मेरा जो बना है ये मेरा क्या कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड, मेरा फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है। तो जब मैं फर्स्ट टर्म को खोलूँगा और सेकंड टर्म को खोलूँगा, तो ई की पावर टी ए ऐसा का ऐसा रहने दिया। तो मैं ये जानता हूँ दोस्त कि ये जो फॉर्मूला होता है, जैसे आप जानते होंगे, ई की पावर टी बी और ई की पावर माइनस टी बी, इसी प्रकार यहाँ पर ये जो चीज़ है, जो मैंने रेड मार्क से, आप रेड ब्रैकेट से बताया है, इसका फॉर्मूला आप नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए। ये जो यहाँ पर इसका यूज़ होगा, ए, जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले बी की बात करेंगे, तो बी ई की पावर टी बी ई की पावर माइनस टी बी, इसको खोल जाएगा, तो बी प्लस टी बी और बी के साथ कम्यूट प्लस 1/फैक्टोरियल टी बी और टी बी का बी के साथ कम्यूट और पूरा कम्यूट प्लस डैश डैश। तो ये इसका होता है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर भी इसको खोला जा सकता है, ए प्लस टी ए का ए के साथ प्लस 1/2 फैक्टोरियल टी ए का टी ए के साथ। तो सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, आराम से हो जाएगा। और बाकी बचे हुए, जैसे यहाँ पर बचा हुआ था ई की पावर टी बी, और यहाँ पर बचे हुए थे ई की पावर टी ए और ई की पावर टी बी। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म्स बन गई है, और ये मेरी सेकंड टर्म बन गई है। ओके, तो मेरा जो एफ डैश ऑफ टी है भाई, वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ,
ये मेरे को जैसे आपको पता हो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला पार्ट भी ज़ीरो हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा भाई, क्वेश्चन में दे रखा है ना, ए बी के साथ या बी ए बी के साथ, मतलब इसका इसके साथ सेम हो ये, या ये सेम हो, कोई भी दो चीज़ें सेम हो जाती है तो वो जीरो हो जाता है। तो जैसे ही तुम देख रहे हो तो ये इसके साथ सेम हो गया, ये इसके साथ सेम हो गया, तो मतलब जीरो हो गया। और यहाँ पर टी क्या है, कांस्टेंट है, टी बाहर निकलेगा और बी के साथ कंप्लीट करने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर बचा है, जैसे बताऊँ तो फाइनल एक्सप्रेशन ए बचा है और ए का ई टी और बी बचा है। तो यहाँ पर ऊपर टी ए बी बचा और ई की पावर टी बी बचा, प्लस ए बचा टी ए ई की पावर टी बी बचा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया नहीं यार? यहाँ पर टी कांस्टेंट है, टी जैसे बाहर निकलेंगे और ये वाला पार्ट तो आगे वाले पार्ट तो जीरो हो चुके हैं ना भाई। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, आशा करता हूँ। तो जैसे इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा एफ डैश ऑफ टी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, ई की पावर टी है, क्योंकि बी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा जा सकता है, ए प्लस ई की पावर टी ए बी ई की पावर माइनस टी ए है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर छोड़कर यहाँ पर कॉमन ले जा सकता है, ई की पावर टी ए ई की पावर टी बी, ई की पावर टी बी और ई की पावर टी ए कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर मुझे ई की पावर टी बी हो गए, और तो यहाँ पर मुझे ई की पावर माइनस टी ए और ई की पावर टी ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर मेरे साथ माइनस टी ए बच गया है यहाँ पर, और ई की पावर टी ए इधर बाहर आ गया है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनल बचा होगा आपके पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस ई की पावर टी ए बी ई की पावर माइनस टी ए ई की पावर टी ए और ई की पावर टी बी एफ डैश ऑफ टी। एफ डैश ऑफ टी क्या है, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ टी अपॉन ई। चलो यहाँ तक। और ये मेरा जो पल रहा है भाई, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरी क्या थी, एफ ऑफ टी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी, क्योंकि यही तो फंक्शन था मेरा, फंक्शन ऑफ टाइम का, जो क्या माना था, की पावर टी ए की पावर टी बी, इसको तो जूम करा था। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे मित्र, एफ ऑफ टी लिख सकता हूँ। तो डी एफ ऑफ टी अपॉन डी टी। ओके ओके, तो डी एफ ऑफ टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। यहाँ पर तुम आराम से लीनियर डिफरेंस, क्योंकि ये वाई माना तो ये कुछ सम कांस्टेंट है, तो यूँ की ये इक्वेशन ऐसी बन गई है, डी अपॉन डी एक्स सम पी, कोई भी ये पी मान लो इसको, और वाई। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन वाई पी डी एक्स बन गया। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर एल एन वाई की जगह क्या हो जाएगा, एल एन एफ ऑफ टी हो जाएगा, और इज इक्वल टू एफ ऑफ टी हो गया। और यहाँ पर ए प्लस ई की पावर टी ए बी ई की पावर माइनस टी ए एफ ऑफ टी। इसको इस प्रकार खोला जा सकता है, बी टी का ए और बी के साथ प्लस 1/2 फैक्टोरियल टी ए टी बी का साथ प्लस एफ ऑफ टी। तो जब टी का इसके जब टी इसको मैंने इसके टर्म में खोल दिया, अब इसको जो फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा, ए टी प्लस बी टी प्लस ए बी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ए टी स्क्वायर बाई 2, और बाकी वाला पार्ट तो जीरो हो ही जाएगा।
और जैसे आपको हिंट तीसरे में दे रखा था कि आप एफ ऑफ ज़ीरो को आइडेंटिटी प्रूव करोगे एंड सेट द टी बराबर 1, तो जैसे ही आप ऐसा करोगे एफ ऑफ ज़ीरो को जैसे आपने प्लस सी हो रहा होगा यहाँ पर, एफ ऑफ ज़ीरो को जैसे आपने आइडेंटिटी प्रूव कर दिया तो आपके पास जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो ज़ीरो आ जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर आपका जो फंक्शन ऑफ टी बचेगा वो क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियली फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि जब मैंने टी बराबर 1 रखा तो मेरा जो फंक्शन ऑफ टी बचेगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, इसको मैं कैपिटल एफ अज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो एल एन होगा वो एक्सपोनेंशियली पार्ट में चल जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली ए प्लस, और यहाँ पर इसको 1 इसको 1 इसको 1 इसको 1 रख दिया, और 1 रखा जा सकता है, और ए बी का कम्यूटेटर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए और बी का कम्यूटेटर बाई फैक्टोरियल 2, या 2 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पर टी स्क्वायर तो 1 हो गया ना, तो इस प्रकार एक्सपोनेंशियली। तो ये ही अपन को प्रूव करना था, फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड हेंस प्रूफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको। यहाँ पर देखो दिक्कत क्या आई होगी आपको, ऐसे एल एन टी, इसको मैंने इस टर्म्स में तोड़ा है। एफ ऑफ ज़ीरो को जैसे टी बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर सी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, सी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसका टी बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी सनी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम थर्ड में दोस्तों क्या करना है कि आपको एक्स एक ऑपरेटर दे रखा है, नॉट नेसेसरी हर्मिशियन है या यूनिटरी, ये आवश्यक नहीं है कि ये हर्मिशियन होगा या यूनिटरी, ये पता नहीं है, इसको लिखा जा सकता है इस टर्म्स में। ठीक है, A3 जो है नंबर है, फाइंड आउट करना है हाउ आर द AI आर रिलेटिव टू द ट्रेस ऑफ एस और ट्रेस ऑफ सिग्मा के इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ द 1 2 3, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इसको लिखना चाहिए कि इज़ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द 1 2 3 या 0। ऑब्टेन द AI इन द टर्म्स ऑफ द सिग्मा टर्म ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट XIJ ऑफ एक्स। तो इसको पूरा देखते हैं दोस्तों। राइटिंग थोड़ी अजीब सी है, इसलिए आपको थोड़ा सा फीलिंग नहीं आ रही होगी, फीलिंग आना देंगे, मस्त रहो। सॉल्यूशन थर्ड है, गिवन है अपन को क्या है दोस्त कि x इज इक्वल टू ए नोट प्लस सिग्मा डॉट ए वेक्टर ये दे रखा है A1 I के प्लस A2 J के प्लस A3 K के। तो मैं इस x को लिख सकता हूँ क्योंकि ये ए वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो वेक्टर। तो इसको मैं किस टर्म्स में लिख सकता हूँ x को, क्योंकि ए नोट के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर जो दोस्तों ए नोट है, ए नोट का यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 0 1 0 प्लस यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर जो सिग्मा पाउली मैट्रिक्स होगी सिग्मा एक्स आई के सिग्मा वाई जे के प्लस सिग्मा जेड के। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एक्स यहाँ पर A1 प्लस सिग्मा वाई A2 प्लस सिग्मा जेड A3। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये बन जाएगी A0 0 0 A0। जब इन दोनों का यहाँ पर जो सिग्मा एक्स जो होती है दोस्तों वो आप जानते ही होंगे, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वह मैट्रिक्स होती है अपनी 0 0 1 1। इसी प्रकार ये दोस्तों ये होता है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 माइनस आयोटा आयोटा और 0, और ये होता है दोस्तों 1 माइनस 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा जेड, तो यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी A0 A1 A1 0 प्लस यहाँ पर वैसे ही 0 माइनस आयोटा A2 0 प्लस A3 0 0 माइनस A3। ओके, तो ये मेरा एक्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आराम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ट्रेस ऑफ एक्स जो होगा, मैं पूरी एक्स बना देता हूँ पहले। तो एक्स क्या बन जाएगा, ये वाला तो A नोट प्लस A3, इसी प्रकार A1 और माइनस A2 रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे 0
ये 0 A1 प्लस आयोटा A2 है, और A0 माइनस A3 ये मेरा x बता रहा है। ये मेरा क्या बता रहा है दोस्त, x बता रहा है। तो मेरा ट्रेस ऑफ x जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, इन दोनों का सम A0 प्लस A3 प्लस A0 माइनस A3, तो A0 A3 से A3 2 A0 मेरा क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ x बन जाएगा। ठीक है। अब पूछा गया है कि ट्रेस ऑफ सिग्मा के एक्स क्या होगा। ट्रेस ऑफ x निकल गया, चलो सिग्मा के एक्स। तो यहाँ पर जो k रिप्रेजेंट कर रहा है ना मेरे मित्र, वो k रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई जेड, मतलब 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा के, तो यहाँ पर मैं जब इसको k मतलब क्या हो सकता है 1 2 3 मतलब एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक टर्म्स में तोड़ सकता हूँ, ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स एक्स, ट्रेस ऑफ सिग्मा वाई एक्स, और ट्रेस ऑफ सिग्मा जे एक्स। तो ट्रेस जब कब निकाल सकता हूँ, ट्रेस में जब ही निकाल सकता हूँ मेरे भाई जब मैं उसका मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ। तो पहले मैट्रिक्स पता हो जाए फिर मैं उसकी ट्रेस निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूँगा, सिग्मा एक्स एक्स जो होगा उसके मैट्रिक्स सिग्मा एक्स क्या होगा 0 1 1 0, और यहाँ पर क्या बन जाएगा A0 प्लस A3 प्लस A1 माइनस A2 नोट प्लस A1 प्लस आयोटा A2 A0 माइनस A3 रिप्रेजेंट हो गया इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो A0 प्लस A1 प्लस यहाँ पर सुबह 2 मिनट मैंने A0 प्लस A3, यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी, A0 माइनस आयोटा A2 बनेगा, और यहाँ पर A1 प्लस आयोटा A2 बनेगा, और A0 माइनस A2। ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 के साथ A1 प्लस आयोटा A2 फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम 0 का 0 के साथ A0 माइनस A3 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम A0 प्लस A3 A0 माइनस आयोटा A2। ओके। जब मैं दोस्तों इसका ट्रेस निकालता हूँ, ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स एक्स का, ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स और एक्स का जब मैं ट्रेस निकालता हूँ तो A1 सम ऑफ द डायगोनल लिमिट इज कॉल्ड द ट्रेस। तो A1 प्लस आयोटा A2 प्लस A0 माइनस आयोटा A2 डेट इसका लिए 0 हो जाएगा, 2 A0 बन जाएगा। ओके मित्र। इसी प्रकार में सिग्मा वाई और एक्स मैट्रिक्स है, तो सिग्मा वाई में रिप्रेजेंट करता है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, और यहाँ पर मैट्रिक्स कौन सी है A0 प्लस A3 A0 माइनस A2 A1 प्लस A2 A0 माइनस A3। ठीक है। चलो तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस आयोटा A1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस A2 बन जाएगा ये। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस आयोटा A2 प्लस आयोटा A3 माइनस माइनस हो गया, आयोटा A0 प्लस A3 फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आयोटा A0 प्लस हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस A2। अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मैं करूँगा, इस प्रकार जब मैं इसका ट्रेस निकालता हूँ, ट्रेस ऑफ सिग्मा वाई एक्स, तो इसका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या बनेगी, ये दोनों माइनस आयोटा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा A1 प्लस A2। तो ये वाला पार्ट कम हो गया दोस्तों, क्या बन गया 2A2, देट इज कॉल्ड 2A2 बना है। मतलब देख रहे हो दोस्तों, जब मैं k की वैल्यू 1 रख रहा था तो मेरे पास सिग्मा एक्स मतलब k की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या रहा 2AK1, और k की वैल्यू जब मैंने 2 रखी मतलब सिग्मा वाई मतलब 2 रख दिया, तो यहाँ पर 2K2 मतलब यहाँ पर ट्रेस ऑफ सिग्मा के एक्स जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 2AK बन रहा है जनरल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 1 रखते ही एक्स रखते ही 1 आ रहा है, 2 वाई रखते मतलब 2 रखते ही k की वैल्यू 2 की। जैसे मैं यहाँ पर सिग्मा जेड एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ
ये क्या बन जाएगा 1। इसको भी मैं आराम से कर सकता हूँ दोस्तों। इसको करते हैं दोस्तों पहले। तो सिग्मा जेड के साथ करते हैं। सिग्मा जेड क्या होगा 1 0 -1 0। और यहाँ पर वही मैट्रिक्स अपनी रीयूज़ होगी A0 प्लस A3 A1 माइनस आयोटा A2। यहाँ पर कैलकुलेशन का भाई बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरे। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट रो, तो A0 प्लस A3 हो गया सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो A1 माइनस A2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस A1 माइनस A2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 से 0 गया माइनस A0 प्लस A3। देखो जब तुम इसके साथ ट्रेस ऑफ निकालोगे, ट्रेस ऑफ सिग्मा जेड एस क्या बन रहा है A0 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस A0 प्लस A3 दैट इज कर ये गया, तो ये बचा 2A3। तो मतलब भाई ट्रेस ऑफ सिग्मा के एक्स मतलब के की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी है, जब ही तो यहाँ पर वो क्या बना है 2AK बना है। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म में बनेगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा 2, जिसका 2A0 बन गया है और इसका 2AK बन गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है। ऑब्टेन द AI इज एन टर्म ऑफ द सिग्मा XIJ। मतलब भाई ये भी मतलब इस क्वेश्चन को लोग बार समझ नहीं पाते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके जो AI कंपोनेंट है इनको टर्म्स में लिखना x, क्योंकि जब x आपका बना है ये x11 x12 x21 और x22, तो AI मतलब AI इसके टर्म्स को आपको इन टर्म्स में लिखना है, समझ रहा है। मतलब A0 A1 A2 इनको आपको किसी टर्म्स में लिखना है AI इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जैसे A0 को जगह आप क्या मतलब सम करोगे जब वो आएगा, या A2 को जगह इन टर्म में आपको लिखना है। ओके भाई, तो आप कैसे लिखोगे, आपके पहले तो मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। एक्स आपकी मैट्रिक्स क्या बनी है x11 x12 x21 x22, ये इक्वल टू होगा आपकी कौन सी A0 प्लस A3 A1 माइनस A2 A1 प्लस आयोटा A2 और A0 माइनस A3। ये आपकी क्या है दोस्तों x है। तो आपको A0 निकालना है, तो आपको A0 तो पता ही लग ही रहा होगा कि इन दोनों में ही A0 आ रहा है। तो मैं जब इन दोनों का सम कर दूंगा, सम ऑफ द x11 प्लस x22, x11 और x22 का जब मैं सम करूंगा तो A0 प्लस A3 प्लस A0 माइनस A3 से A3 गया तो 2A0। मतलब मेरा यहाँ से दोस्त क्या आ चुका है A0 इज इक्वल टू मेरा किसके टर्म्स में x11 x22 बाई 2। तो इस टर्म में मैं A0 को लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूँ। मज़ा आ गया, चलो ठीक है। इसी प्रकार A1 निकालना, तो A1 भाई इन दोनों में आ रहा है, चलो इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो A1 जो आ जाएगा दोस्त वो आ जाएगा x11 सॉरी x12, ये x12 है, ये x21 है। तो x21 बाई 2 कर दे, तेरे पास A1 भी आ जाएगा। अब तेरे को चाहिए भाई A2। अब A2 भी इन दोनों में आ रहा है, ये सम करने से नहीं आएगा, ये माइनस करने से आएगा। क्या करने से आएगा भाई, माइनस करना पड़ेगा तुझे। तो x12 माइनस x21 कर, या ऐसा कर x21 माइनस x12 कर, तो क्या होगा तेरे पास, तो ये दोनों A1 तो तेरा कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेगा तो A1 कट जाएगा। आयोटा A2 और ये माइनस करने से प्लस हो जाएगा आयोटा A2, समझ रहा है। तो 2 आयोटा A2 बन गया, तो तेरे पास A2 बनकर अब कितना आ गया x21 माइनस x12 बाई 2 आयोटा आ गया ना भाई। मज़ा आ गया, फीलिंग आई नहीं आई। इसी प्रकार A3 भी क्या करने से आ जाएगा, माइनस करने से आ जाएगा। x11 माइनस, तो A3 तेरे पास क्या आ गया x11 माइनस इन दोनों का x22 बाई 2।
ये तेरे पास A3 आ गया। तो इसी प्रकार तेरा तीनों टर्म्स बन गए। फीलिंग आ गई नहीं आ गई मेरे भाई? मज़ा आ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका है आपका। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं भाई। प्रूव करना ब्रैकेट अलजेब्रा के मेथड से करना है, इसको भी करना है और ये वाली चीज़ करना है, तो इसको भी कर देंगे यार, टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। चलो तो मुझे प्रूव करना था भाई ट्रेस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ वाई एक्स, इसको प्रूव करना है। तो मैं जानता हूँ ट्रेस ऑफ एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन के टर्म्स एक्सपेक्टेशन के एक्स वाई एक्स, ठीक, सॉरी के, ठीक है, इसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ए डेस और ए डबल डेस की टर्म्स में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, के समीशन ए डेस समीशन ए डबल डेस और समीशन ए ट्रिपल डेस। ये क्यों करा, क्योंकि मेरे को इसको इधर लेके आना, तो मुझे एक्स और वाई को किसी न किसी एक्सपेक्टेशन में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ही मैं इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, अदला बदली कर सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट कर सकता हूँ। देखो ये के था, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ए डेस लिख दिया। अब क्योंकि ए डेस लिखा जा सकता है, दैट इसका लिए होता है आइडेंटिटी, होता है नहीं होता, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। इसी प्रकार मैंने समीशन ए डेस लिख दिया, समीशन ए डबल डेस लिख दिया और समीशन ए ट्रिपल डेस लिख दिया, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये इक्वल किसकी आई, इसके भी इक्वल आ सकती है ना भाई, इक्वल टू ट्रिपल डेस और ट्रिपल डेस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसके भी इक्वल आ सकती नहीं आ सकती। तो यहाँ पर ये यूज़ हो गया और यहाँ पर ए डेस यूज़ हो गया। इसकी जगह मैंने एक्स रख दिया, एक्स यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली। फिर वापस ए डबल डेस, यहाँ पर मैंने वाई का यूज़ कर लिया, वापस ट्रिपल डेस और यहाँ पर वो वाला के ले लिया, तो ये मेरा टोटल ही बन गया। तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बन गई, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या बन गया, वाई बन गया। तो मैं इसको अदला बदली कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा भाई, एक नंबर ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सपेक्टेशन को मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ए डेस ए ट्रिपल डेस ए डबल डेस, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये इसको इधर ले आया और इसको उधर ले जाया, तो डबल डेस वाई ए ट्रिपल डेस, ओके, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार ए डेस एक्स ए डबल डेस और ए ट्रिपल डेस के ये। अब मैं इसको, क्योंकि वाई पहले आ गया एक्स बाद में चल गया, तो भाई साहब इसको मैं क्या इस टर्म्स में नहीं लिख सकता अब इस वाई हो, तो ये रिप्रेजेंट हो गया ना भाई, ट्रेस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ वाई है। इसी प्रकार आप अनदर वे भी हो सकता है इसका, अनदर वे मतलब और, तो वो अनदर वे में देख लो आप, यदि ये वे समझ में नहीं आया तो, और अनदर वे क्या होगा, ट्रेस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन ए के का एक्स वाई के साथ और वापस के, तो समीशन एन के साथ कर लेता हूँ के, ओके, तो के और एन वाई, ये एक्सपेक्टेशन को इधर से उधर भेज दिया, और क्या ये अनदर वे है भाई अपना, तो इसको भी वापस ट्रेस ऑफ वाई एक्स में मैंने लिख दिया है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट जो था, बी पार्ट कह रहा था कि प्रूव करो भाई साहब, क्या प्रूव करना है, एक्स वाई का और वाई बार और एक्स बार, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको दोस्त मैं कैसे प्रूव करता हूँ, एक्स वाई का बार फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई और साई, इसका मैंने स्टार लगा दिया। तो जब मैं फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई
ठीक है। तो अनदर वे में, तो जब मैं इसका स्टार लूँगा तो ये साई बन जाएगा और एक्स वाई पर बार आ जाएगा और ये फाई इधर आ जाएगा। ठीक है, तो साई वाई बार एक्स बार और साई, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इन दो नहीं तो दोस्तों क्या हो सकता है, इसको इस टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। और ये होता कैसे है कि शुरुआत में जब इसका स्टार लिया जाता है तो ये इस प्रकार से इधर होता है, फिर वाई एक्स बार फाई, फिर साई वाई स्टार और बार डेगर सॉरी इस टर्म्स में। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट को देखो आप कि ई की पावर आयोटा एफ ऑफ ए इज अ हेमिशन ऑपरेटर दे रखा है, आइगन वैल्यू और वेक्टर। तो दोस्तों मैं कर सकता हूँ कि जो ए है, इस ए को मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ ए आई केट ए आई और ए आई बार। तो द ऑपरेटर एफ ऑफ ए हैज़ द सेम सेट ऑफ द आइगन वेक्टर एज ए एंड इट्स आइगन वैल्यू एफ ऑफ ए आई। तो इस प्रकार द ऑपरेटर एफ ऑफ ए हैज़ द सेम सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स एज ए एंड इट्स आइगन वैल्यू एफ ऑफ ए आई। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू समीशन ए आई एफ ऑफ ए आई केट ए आई और ए आई बार। तो सिमिलरली अपन इसको एक्सपोनेंशियली एफ ऑफ ए को मैं ई की पावर आयोटा एफ ऑफ ए आई केट ए आई और बड़ा ए आई के टर्म्स में लिख सकता हूँ। दैट इज़ द आंसर। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कि ए और बी जो है, केट ए और केट बी आर द आइगन केट ऑफ द सम हर्मिशियन ऑपरेटर ए, अंडर व्हाट कंडीशन कैन वी कंक्लूड दैट की केट ए प्लस केट बी इज ऑल्सो एन आइगन केट ऑफ ए। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसके साथ जो होगा आइगन वैल्यू क्या होगा, स्मॉल ए होगी। बी का जब केट बी के साथ इसी प्रकार ए का केट बी के साथ भी करा गया, ए इज़ अ ऑपरेटर होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर है, स्मॉल बी केट बी होगा। तो मुझे दोस्तों इसके साथ करना है और सेम, तो अंडर व्हाट कंडीशन कैन वी कंक्लूड दैट की द आइगन केट ऑफ द ए। तो ये सेम आइगन केट है। तो ये मैं जैसे मैंने बताया इज इक्वल टू स्मॉल ए के, इसी प्रकार ए ऑपरेटर का जब मैं सेट ऑफ बी के साथ करा जाता हूँ तो आइगन वैल्यू क्या आती है, स्मॉल बी आती है। तो इसी प्रकार इस आइगन स्टेट मेरे को दे रखी है केट ए केट बी, ए केट ए प्लस स्मॉल बी। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल ए को मैं, क्योंकि इफ़ यदि ए और बी यदि इक्वल हो जाते हैं तो ए को बाहर निकाल लेता हूँ प्लस बी। ठीक है, तो ए केट ए और केट बी डी जनरेट आइगन स्टेट एंड केट बी डी जनरेट आइगन स्टेट हो जाएगी। कौन सी कंसिडरेशन होगी, जब ए इक्वल टू वाई होगा, जब भी डी जनरेट आइगन स्टेट और सेम कहलाए। तो ये क्वेश्चन में यही बोल रखा है आपको कि वो कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर ये जो स्टेट है ये आइगन केट होगा ए का। तो वो कंडीशन कब कौन सी होगी कि वो सेम आइगन स्टेट होगा, मतलब आइगन वैल्यू कुछ ना कुछ आए इस ऑपरेटर की। तो यहाँ पर स्टेट कौन सी थी, केट ए प्लस केट बी, बट जब मैंने इसके अप्लाई करा तो ये आ रहा था, जबकि मुझे कुछ यहाँ पर सम वेल कांस्टेंट और वापस वही स्टेट चाहिए। तो ये जब ही हो सकता है जब ए और बी इक्वल हो। तो वो कंडीशन कौन सी हो गई, ए और बी इक्वल हो गए, जब भी तो ये डिजनरेट आइगन स्टेट्स रिप्रेजेंट करेगा। डिजनरेट आइगन स्टेट होगी जब ही, क्योंकि डिजनरेट आइगन स्टेट होगी जब भी तो वह आइगन वैल्यू सेम होगी, ए और बी इक्वल होगा। तो डिजनरेट आइगन स्टेट की कंडीशन में ही
ये जो स्टेट है वो आइगन केट होगा किसका, ए का। तो प्रॉब्लम 6 और प्रॉब्लम 7 को अपन थोड़ा बाद में कंसिडर करेंगे, अच्छे से कंसिडर करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन प्रॉब्लम 8, 9 को सोल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको प्रॉब्लम 8 है वो दोस्तों, क्या बोल रही है कि स्पिन हाफ पार्टिकल है इन द फॉलोइंग मेजरमेंट सेटिस्फाई पी प्लस जेड की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उससे 0.6 दे रखी है, और पी प्लस एक्स की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5 दे रखी है। तो वह राइट डाउन द मोस्ट जनरल नॉर्मलाइज स्टेट कंसिस्टेंट विद दिस इंफॉर्मेशन। तो अपन को एक मोस्ट जनरलाइज स्टेट बतानी है, तो मोस्ट जनरलाइज जो स्टेट होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, कोस थीटा बाई 2 प्लस जेड प्लस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 और माइनस है, दैट इज़ कॉल्ड मोस्ट जनरलाइज स्टेट वो होती है दोस्तों ये। और इस स्टेट का यूज़ करके अपन को व्हाट एडिशनल मेजरमेंट वुड यू परफॉर्म कर जाता टू फुली डिटरमाइन द स्टेट और वाई। तो आपको पता है कि दोस्तों आपको गिवन क्या है, सॉरी जैसे आपके जो प्रॉब्लम 8 था, सॉल्यूशन 8 करते हैं दोस्तों अपन। तो जैसे आपको पता है कि आपको गिवन है पी जेड की दे रखी है 0.6 और पी एक्स दे रखा है आपको 0.5, और आपकी मोस्ट जनरलाइज स्टेट कौन सी हो गई है दोस्तों, कोस थीटा बाई 2 प्लस, इसको भी अपन निकालेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ई की पावर आयोटा फाई और साइन थीटा बाई, इसको अपन को और एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो मोस्ट जनरलाइज स्टेट में करने के लिए इसकी जो पी प्लस जेड दे रखा है इसकी 0.6 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी प्लस जेड, क्योंकि वो क्या कहलाएगा दोस्तों, यानी कि मैं इसको पी प्लस जेड बोल दूँ या अप स्पिन बोल दूँ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, कोई ठीक कर नहीं है। और साई इज इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो हो रहा है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये ही तो अपना प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा पी प्लस जेड को, और ये किसके इक्वल दे रखा 0.6 के, ओके। तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 मित्र कितना हो गया मेरा 6/10 इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से मैं साइन कोस थीटा बाई 2 इतना आ चुका है 3/5, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा 4/10 0.4 यानी कि 2/5, ओके। इन दोनों का ऐड करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो मैं इस जो स्टेट है मेरे पास, इस स्टेट को मैं, ये एक प्लस जे डायरेक्शन में है, तो मैं इसको 1/√2, इसको मैंने कहा था कि इसको मैं एक्स डायरेक्शन प्लस माइनस एक्स डायरेक्शन, या इसको मैं इस चीज़ को, अरे दोस्तों जैसे आप इसको प्लस लिखते हो ना, इसको आप अप से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे मैंने बताया था इसको 1,0 लिखा जा सकता है, इसको 0,1 लिखा जा सकता है, सॉरी ये 1 होता है, ये 1 होता है। तो जब इनको ऐड करोगे तो 10 ही तो आएगा, क्योंकि ये 10 होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये अपन ने करा है पहले तो इसका सभी। इसी प्रकार ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2, इसको आप किस टर्म्स में लिख सकते हो, 1/√2 वही प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक। तो जब मैं इसको इधर जोड़ भाग गुणा भाग कैलकुलेशन करूँगा तो 1/√2 कोस थीटा बाई 2, ये प्लस स्टेट, ये अब स्टेट और अब स्टेट को मैं कॉमन ले लूँगा, कोस थीटा बाई 2 प्लस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2, दैट इज कॉल्ड अप स्टेट, प्लस 1/√2 कोस थीटा बाई 2 माइनस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2, दैट इज कॉल्ड, यहाँ कॉमन आएगी डाउन स्टेट। तो यहाँ पर जो पी एक्स रहेगा आप स्टेट का रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप इसका तो मतलब जो पी एक्स जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.5, वो क्या होगा दोस्तों, इसका मोड का स्क्वायर होगा, क्योंकि जब मैं इसका करूँगा इसका मोड का स्क्वायर आएगा, दैट इज कॉल्ड कितना आएगा 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2,
और कोस थीटा बाई 2 प्लस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 0.6 कोस स्क्वायर, मैं इसको खोल सकता हूँ ना आराम से, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ई की पावर 2 आयोटा फाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और ई की पावर आयोटा फाई। तो यहाँ पर मैं चीज़ें रख सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, 1/2 है, 0.6 यहाँ पर रखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह 0.4 रखा जा सकता है, जिस प्रकार मेरा यहाँ पर आया था 0.4, दैट इज कॉल्ड 0.4, ई की पावर 2 आयोटा फाई प्लस 2 कोस थीटा बाई 2, तो इसकी जगह रूट में 0.6 इंटू 0.4 रूट 0.6 रूट 0.4 और ई की पावर आयोटा फाई। दैट इज़ यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आप इस चीज़ को खोलोगे, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो स्टेट आपने निकाल ली है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ये तो अपन निकाल सकते हैं क्योंकि अपने मेरे पास क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी एक्स की 0.5 दे रखी है ना क्वेश्चन में, 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या हो गया 1/2, 1/2 से 1/2 गया, तो मैं 1 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.4 ई की पावर 2 आयोटा फाई प्लस 2 0.6 0.4 ई की पावर आयोटा फाई। यहाँ से आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यहाँ से आप इजीली फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और उस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, फाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, उस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कोस फाई की वैल्यू रख सकता हूँ। फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस फाई की वैल्यू कुछ आएगी π/2 और 3π/2, इसको आप स्टेट में रख दोगे तो जनरलाइज नॉर्मलाइज स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 करते हैं दोस्तों। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड जियोमेट्रिक्स दे रखी है, ये अपन को स्टेट दे रखी है जो मैंने आपको बताया है, ये जनरलाइज स्टेट है, इसको याद रख लेना। तो उससे इस स्टेट से मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, सिग्मा दैट इज कॉल्ड पाउली मैट्रिक्स होती है, तो पाउली मैट्रिक्स का ही एक्सपेक्टेशन दे रखा होगा। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स का एक्सपेक्टेशन, सिग्मा वाई का एक्सपेक्टेशन और सिग्मा जेड का एक्सपेक्टेशन दे रखा होगा। तो सिग्मा एक्स का एक्सपेक्टेशन कितना निकाल रखा है इसने, साइन थीटा कोस फाई, सिग्मा वाई का एक्सपेक्टेशन निकाल रखा है दोस्तों साइन थीटा साइन फाई, और सिग्मा जेड का एक्सपेक्टेशन निकाल रखा है कोस थीटा। तो उसका जो एक्सपेक्टेशन है और इंटरप्रेट दिस रिजल्ट जियोमेट्रिकली ऑन द ब्लॉक स्पेयर, ये मुझे निकालना। तो मैं इसको एक सिंपल मेथड से करता हूँ, देखो रुक जाओ 2 मिनट। तो मैंने ये स्टेट लिख ली है, और यहाँ पर मैं जो अप स्पिन है इसको मैं क्या रख सकता हूँ, ये जो मेरा अप प्लस जेड है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, जेड डायरेक्शन में इज इक्वल टू अप डायरेक्शन, इसको इस 3 तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ये होगा 1,0। इसी प्रकार आपका माइनस जेड, या इसको मैं यदि आपका इस तरह लिखा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों, सब चीज़ें एक ही है, 0,1। तो इसको यहाँ पर, और मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, साई, सिग्मा एक्स और साई। तो ये मैं जो चीज़ है इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बाई 2, ये क्या है केट में लिखी हुई है, केट साई लिखा हुआ, दैट इसका लिए कॉलम मैट्रिक्स बनेगा 1 0, नो प्रॉब्लम, ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 0 1, ओके। इसी प्रकार यहाँ पर यदि मैं ब्रा में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर जो रो कॉलम बन रहा था वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही आप इसको ब्रा साई लिखोगे तो कोस थीटा बाई 2 1 0 लिखोगे प्लस
ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 0 1, ये ब्रा में कन्वर्ट हो चुका है। ये चीज़ क्या थी मेरी दोस्त, ब्रा में थी, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स की पाउली मैट्रिक्स सब जानते होंगे, इतनी बार याद करा दी दोस्त, तुम्हें याद तो होनी चाहिए। एंटी डायगोनल होती है, यही होती है अपनी सिग्मा एक्स की पाउली मैट्रिक्स। तो इसको मैं इस यहाँ पर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जो चीज़ आएगी ये सेम टू सेम ऐसी आएगी, कोस थीटा बाई 2 1 0 प्लस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2, रुक जाओ 2 मिनट, अरे तू टेंशन क्यों लेता है मेरे भाई, अब स्पेस है तेरे। अब ठीक है, तो कोस थीटा बाई 2 1 0, अब तो कॉलम बनेगा ना, ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 0 1 0 1। ओके, तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स बन चुकी। इस मैट्रिक्स को आप जैसे ही सोल्व करोगे, इस मैट्रिक्स को जैसे मैं ही सोल्व कर लेता हूँ आपके लिए, एक मैट्रिक्स सोल्व कर लेता हूँ बस सिग्मा एक्स की, उसके बाद तो मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला दोस्तों। और ये यहाँ पर बन गया है प्लस ई की 0 ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसका इधर का लबड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही रो है, तो ये आराम से कोस थीटा बाई 2 प्लस 0, तो मतलब मैं इस चीज़ को आराम से लिख सकता हूँ कोस थीटा बाई 2 प्लस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई, ये दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स बन गई मेरी इजीली। 0 1 1 0 बन गया। इसको भी मैं आराम से लिख सकता हूँ कोस थीटा बाई 2 ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2। अब इसको सोल्व करना है, तो रो का कॉलम के साथ, ये क्या है 2, ये क्या है फर्स्ट रो, दो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही है मेरे भाई। ये चीज़ क्या है फर्स्ट रो, नहीं रुक जा मेरे भाई, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है और ये सेकंड कॉलम सेकंड है, तो ये इस हट जाएगा। तो मेरा जो मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनेगी फर्स्ट रो एक ही बनेगी, कॉलम 2 बनेंगे। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ बचेगा ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2। इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कोस थीटा बाई 2, ओके। और यहाँ बच रहा है कोस थीटा बाई 2 ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2। अब ये क्या है 2 रो, तो ये इसको कट उठा के एक रो एक कॉलम बचेगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, दैट इज कॉल्ड। अपना यहाँ ब्रा था, तो ब्रा में दोस्तों क्या होगा माइनस आएगा, क्योंकि जब भी केट था, क्योंकि अपन को गिवन था केट स्टेट, और केट स्टेट को जब तुम ब्रा स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो उसका क्या हो जाता है दोस्तों, कंजुगेट हो जाता है। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस आयोटा फाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रियल था बट ये कंजुगेट में था, तो इसके ई की पावर आयोटा फाई की जगह ई की पावर माइनस आयोटा फाई आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ थी, ब्रा थी। जब भी केट को ब्रा में कन्वर्ट करा जा सकता है तो उसको क्या कर लिया जाता है, कंजुगेट ले लिया जाता है। तो केट हमेशा ब्रा में कन्वर्ट हो जाता है उसका कंजुगेट लेने पर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ई की पावर माइनस आयोटा फाई आ गया था, तो ये इसी पर ई की माइनस आयोटा फाई, तो ये दोनों ऐड करने के मल्टीप्लाई करने के बाद ई की पावर, अब यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन क्या आ गया साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ई की पावर माइनस आयोटा फाई प्लस ई की पावर आयोटा फाई। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, ये तो तेने क्या कर दिया, इस चीज़ को लिख सकता हूँ, ये मेरी चीज़, इस चीज़ को आराम से मैं 2 कोस फाई हो गया, नहीं हो गया,
तो 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और कोस फाई। तो ये जो 2 ये क्या बन गया मेरा sin थीटा बन गया और ये कोस फाई बन गया। तो मेरा जो सिग्मा x का एक्सपेक्टेशन था तो वही तो निकल गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा x दैट इज कॉल्ड कितना sin थीटा कोस फाई। ये दैट इज प्रूफ। ये प्रूफ हुआ नहीं हुआ मेरे भाई। सिग्मा x का जो एक्सपेक्टेशन था, सिग्मा का एक्सपेक्टेशन क्या होगा सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z। तो सिग्मा x का एक्सपेक्टेशन कितना sin x कोस फाई sin थीटा कोस फाई सॉरी। तो ये मेरा sin थीटा कोस फाई। इसी प्रकार तो दोस्तों सिग्मा y का भी निकाल सकता है। कैसे? बड़ा सिग्मा y और कैट। तो सिग्मा यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स आ गया 0 0। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तेरी जो सिग्मा वाई होगा वो कौन सी बनेगी सायोटा आयोटा 0। इसी प्रकार सिग्मा जेड और ये किसके इक्वल हो जाएगा जब तू इसको कैलकुलेशन करेगा जिसी प्रकार मैंने अभी करा है वो किसके इक्वल हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई के। सिग्मा जेड और ये तो यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स आएगी 1 1 0 0। ओके, ये सिग्मा जेड पाउली मैट्रिक्स। इस प्रकार इसको कैलकुलेशन करेगा तो यहाँ पर कोस थीटा आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना आप, एक का तो मैंने करके बता दिया, दूसरे का तू कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब ये तो छोटे से क्वेश्चन ही तो हो ही जाएंगे, मतलब इसमें तो कुछ नहीं करना। आई और जे को तू करके देख लेना, आराम से प्रूफ हो जाएगा। कंप्यूट करना है तो ये बता देंगे। चलो बहुत बड़ा बन गया है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर कर देना दोस्तों, लाइक कर देना और कमेंट कर देना कैसा लगा बताना। कि और किसी भी IITs या NITs को तुम ट्यूटोरियल सोल्व करवाना है तो बिल्कुल शेयर करिए, अपन ट्राई करेंगे और कुछ करने का। और कुछ कमी लगी हो तो बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।